प्रश्न है, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप माइनस 11k कैप हो तो सदिशों वेक्टर ए का परिमाण यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए व मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी वेक्टर बी का परिमाण के मान तथा उनका अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान क्या दिया है और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान जो दिया वो लिख लेते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया ना। हमें मॉड ऑफ वेक्टर ए यानी वेक्टर ए का परिमाण याद करना है। तो कैसे याद करेंगे? इन दोनों समीकरणों के जोड़ देंगे तो प्लस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर ये घट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर जोड़ेंगे, प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर घट गया, वेक्टर ए में वेक्टर ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 वेक्टर ए बराबर 2i कैप और 4i कैप दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 6i कैप, 6j कैप और 2j कैप दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 8j कैप और प्लस k कैप में माइनस 11k कैप जोड़ेंगे, माइनस 11k कैप जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस का 10k कैप। तो 2 इंटू वेक्टर ए का मान इतना निकला है ना। हमें वेक्टर ए का मान निकालना तो 2 का पूरे भाग कर देंगे तो वेक्टर ए का मान कितना निकल आएगा, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा 6 में 2 का भाग जाएगा 3 आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वेक्टर ए का परिमाण निकालना है और परिमाण निकालने का सूत्र क्या है, ए बराबर स्क्वायर रूट वर्गमूल ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ax क्या है, यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो वेक्टर ए बराबर axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, यानी ax का मान होगा 3, ay का मान होगा 4 और az का मान होगा माइनस का 5। ठीक है, तो मान रख देते हैं। ये जो हमने निकाला है वो वेक्टर ए का परिमाण यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए निकाला है। ax का मान आई में कितने गुणा हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा दिया, ay का मान 4 है इसका वर्ग कर देंगे, az का मान माइनस का 5 है इसका वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग 4 चौक 16 प्लस चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या उसका वर्ग हमेशा धनात्मक होता है तो माइनस 5 का वर्ग प्लस का 25 हो जाएगा, 16 में 9 जोड़ 25, 25 में 25 50। तो ए का परिमाण कितना निकला है 50 निकला है, कोई ना कोई मात्रक हो तो 50 मात्रक, वर्गमूल 50 मात्रक। अब यहां पर समीकरण 1 और 2 को फर्स्ट और सेकंड को जोड़ा था, है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण से घटा दो तब देखते क्या होता है। तो समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर, तो घटाने पर क्या होगा, ये प्लस वेक्टर ए है तो चिन्ह बदला, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर घट जाएगा, प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी कितना हो जाएगा 2 वेक्टर बी बराबर 2i कैप में माइनस 4i कैप घटेगा कितना आएगा माइनस का 2i कैप, 6j में 2j घटेगा तो आएगा प्लस का 4j कैप और प्लस का k कैप प्लस का 11k कैप, 11 भी जोड़ेंगे तो 12k कैप हो जाएगा। 2 वेक्टर बी का मान ये निकला तो वेक्टर बी का मान निकाल लेते हैं, तो दोनों पक्षों में 2 का भाग कर देंगे तो इसमें 2 का भाग आएगा तो बचेगा माइनस का i कैप प्लस 2j कैप और 2 छक्का 12 प्लस 6k कैप। हमें वेक्टर बी का परिमाण यानी बी का मान ज्ञात करना है
और सूत्र क्या लग जाएगा, बी एक्स स्क्वायर वर्गमूल प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, बी एक्स तो आई कैप में कितना गुणा हो रहा, -1 का गुणा हो रहा, तो -1 का वर्ग प्लस बी वाई का मान जे कैप में 2 का गुणा हो रहा, तो 2 का वर्ग प्लस के कैप में 6 का गुणा हो रहा, तो हो जाएगा 6 का वर्ग, -1 का वर्ग +1 होगा यानी 1 हो जाएगा ये, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और 6 का वर्ग 6 6 36, 36 40 1 41, तो वर्गमूल 41 मात्रक निकाला आएगा बी का परिमाण। हमने वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कर लिए है ना, का मान ज्ञात कर लिए, तथा उनका अदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी बराबर कितना होगा, ए बी कॉस थीटा। तो हमें वेक्टर ए का परिमाण पता है, वेक्टर बी का परिमाण पता है, ए और बी के मान पता है, कॉस थीटा नहीं पता है, थीटा कितना है, तब इससे नहीं निकल पाएगा। तो हम सीधे वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ये था वेक्टर ए का मान। और वेक्टर बी ये था माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है, के डॉट के का मान 1 होता है। ठीक है, क्योंकि उसी आई क्या है, एक्स अक्ष के अंदर से एकांक वेक्टर, तो आई आई दोनों ही एक्स अक्ष के अंदर से एकांक वेक्टर होंगे है ना, तो बनने वाला कोण कितना 0 अंश होगा, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन जब आई डॉट जे निकालेंगे तो आई क्या है, एक्स अक्ष के अंदर से एकांक वेक्टर, और जे क्या है, वाई अक्ष के अंदर से एकांक वेक्टर, तो बनने वाला कोण कितना होगा, 90 अंश होगा, और cos 90 का मान 0, इसलिए आई डॉट आई का मान 1 होता है, और आई डॉट जे का मान कितना होता है, 0 होता है। इस तरह जे डॉट के का मान 0 होगा, के डॉट आई का मान 0 होगा। तो ये हो जाएगा 3 और गुणा -1 कितना हो जाएगा, -3, और आई डॉट आई का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इस तरह इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 गुणा 2, और जे डॉट जे का मान 1 होगा, प्लस ये -5 और ये 6 गुणा 6, और के डॉट के का मान कितना होगा, 1 होगा। बाकी सब के मान कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो -3 1 -3 प्लस 4 दूनी 8 और 6 पंचे 30, -30 और -3 माइनस का 33 हो जाएगा, और प्लस का 8, और जब -33 और प्लस 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, -25। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना है, -25 निकल आएगा। ठीक है,